हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम दो पजल्स देखेंगे, बॉक्स बेस्ड और सेटिंग अरेंजमेंट। तो आप IBPS या SBI क्लर्क की तैयारी करें या फिर IBPS RRB क्लर्क की तैयारी करें तो बहुत ही एग्जाम रेलिवेंट ये पजल्स होने वाली हैं। ये पार्ट 9 है इस तरह के पजल्स का। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास पहली जो पजल है वो बॉक्स बेस्ड है। इसमें कह रहे हैं कि 7 बॉक्सेज हैं, इनके कलर दिए गए हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए। इनको 1 से लेकर के 7 तक नंबर दिया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपको बॉक्सेस अरेंज करने जिनके अलग अलग कलर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं कि आप ऐसे 7 बॉक्सेस का प्लेस बना लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो आपको टैकल करना आना चाहिए। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। अब सिंपल सी बात है, जो बॉक्सेस हैं वो हमारे सारे अलग कलर के ही होंगे तो उनके नाम अलग होंगे, तो इनिशियल्स वहाँ पे अलग ही होंगे। तो हम चाहे तो पूरा नाम लिखें या फिर उनके इनिशियल से यूज कर सकते हैं। लिखा द पिंक बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर्ड पोजीशन। जो पिंक बॉक्स है वो कहाँ पे है? इवन पोजीशन पे है ना। तो आप इसे दूसरे तरीके से थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिंक का तो पी सेम ही रहेगा, इवन पोजीशन पे है तो 2, 4 या 6 पे आएगा। द ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड 2 पोजीशंस अबव द ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन जो बॉक्स है वो ब्लू वाले से 2 पोजीशन ऊपर है। ध्यान रखिएगा, 2 पोजीशन ऊपर है मतलब 1 का गैप होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी मैं कलर देख रहा था तो इसमें ब्लू और ब्लैक 2 कलर थे, तो बी से 2 कलर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे यू लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। द पिंक बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। पिंक वाला ग्रीन और ब्लू के एकदम ठीक बीचों बीच है। तो मैं यहाँ पे ऐसे पिंक रख देता हूँ और ये कंडीशन में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन रेड बॉक्स एंड येलो बॉक्स। तो रेड और येलो के बीच में 2 या 2 से अधिक बॉक्सेस हैं। द येलो बॉक्स इज प्लेस्ड एट अ प्राइम नंबर पोजीशन। येलो वाला किसी प्राइम नंबर के पोजीशन पे प्लेस्ड है। प्राइम नंबर आप जानते हैं इसमें क्या होगा, 2, 3, 5, 7। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं 2, 3, 5, 7 कहीं भी प्लेस होगा। द ब्लैक बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट इवन पोजीशन। जो ब्लैक बॉक्स है वो किसी भी इवन पोजीशन पे नहीं है, मतलब 2, 4, 6 पे नहीं आएगा। द व्हाइट बॉक्स इज प्लेस्ड समवेयर अबव द रेड बॉक्स। जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड बॉक्स से ऊपर कहीं भी है, ठीक ऊपर भी हो सकता है और कहीं भी। द ब्लैक बॉक्स इज नॉट एडजेसेंट टू द रेड बॉक्स। जो ब्लैक बॉक्स है वो रेड बॉक्स के एडजेसेंट में नहीं है। तो ये हमारी सारी कंडीशंस हो गई। एग्जैक्टली अभी तक कुछ नहीं पता चला कौन सा बॉक्स कहाँ पे आएगा। अब हमें इसको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो हम इस वाली कंडीशन से ही कर सकते हैं क्या? हाँ, अच्छी कंडीशन है भाई। पी के बारे में पता है, 2, 4, 6 पे आएगा। ग्रीन और ब्लू आप अरेंज कर सकते हो उसी अनुसार, और उसके बाद फिर आप रेड और येलो को कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे 3 पोजिशन हो सकती हैं। क्या क्या? या तो आप पिंक को यहाँ पे रख दो, कहाँ पे? 2 पे रख दो। या तो आप पिंक को 4 पे रख दो। या तो आप पिंक को कहाँ पे रखो? 6 पे रख दो। 2 पोजिशंस हो गई। तो यहाँ पे ग्रीन आएगा और यहाँ पे आएगा ब्लू। यहाँ पे ग्रीन आएगा और यहाँ पे आएगा ब्लू। यहाँ पे ग्रीन आएगा और यहाँ पे आएगा ब्लू। ऐसे ये अरेंज हो गया। अब आपको ना अरेंज क्या क्या करना है समझिए। हमें एक तो ब्लैक अरेंज करना है, लेकिन वो 2, 4, 6 पे नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसमें कहूँ कि ब्लैक कहाँ पे आ सकता है, तो 5 पे आ सकता है, तो 7 पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ऐसा। येलो के लिए देखिए मेरे पास जो जगह खाली है वो क्या है, 2, 3, 2, 3 इस वाले में तो है ही नहीं। 5 या 7 पे कहीं ना कहीं येलो आ सकता है। अब येलो को मैं जहां भी रखूं, 2 या 2 से अधिक का गैप होना चाहिए, किसके लिए? रेड के लिए। तो मैं अगर येलो को यहाँ पे रख दूं तो 1, 2 का गैप छोड़ूंगा, ऊपर जगह नहीं है, नीचे तो है ही नहीं जगह। अगर मैं येलो को 7 पे रख दूं तो 1, 2 का गैप छोड़ करके मैं रेड यहाँ पे रख सकता हूँ। अब मैं एक एक कंडीशन में एक एक साथ चलूंगा, वरना फिर एक साथ अगर करेंगे तो फिर वो हचपच हो जाता है और फिर उसमें गड़बड़ी होती है। येलो और रेड यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास जगह क्या बची? ब्लैक की। तो ब्लैक कहाँ आ सकता है भाई? 6 पे आ नहीं सकता, तो ब्लैक आप रख दीजिए यहाँ पे और व्हाइट आ जाएगा यहाँ पे। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? ब्लैक और रेड साथ नहीं आ सकते और आपको पता है ब्लैक 6 पे नहीं आ सकता था, तो ये हो गया गलत। इस पे आ जाइए। सेम उसी तरीके से अगर मुझे येलो को रखना है तो मैं येलो को कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पे रख सकता हूँ। या फिर मैं येलो को यहाँ पे रख सकता हूँ, कहाँ पे? 7 पे। 2 में से कहीं भी रख सकता हूँ। लेट से मैं येलो को यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मैं येलो को यहाँ पे रखूंगा तो ये सिंपल सी बात है, रेड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा और व्हाइट आ जाएगा यहाँ पे। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि रेड आपका सबसे ऊपर हो नहीं सकता, उसके ऊपर व्हाइट है। और ब्लैक कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं, ये अरेंजमेंट मेरा सही हो गया। ब्लैक और रेड साथ में नहीं है और ब्लैक वाला आपका 2, 4, 6 पे भी नहीं आ रहा है। येलो वाला 2, 3, 7 सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई करी है, सही हो गया। इसका एक दूसरा क्या हो सकता था पॉसिबिलिटी, वो भी देख लीजिए। कई बार होता है कि अच्छा वो सही हो जाती तो, मतलब हमने यहाँ पे क्या रखा था? येलो रखा था।
मैं येलो यहाँ पर भी रख सकता था। ऐसे केसेस में मैं रेड को अगर रखना चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ क्या? हाँ, रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेड को यहाँ पे रखूँगा तो मैं व्हाइट को यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे रेड को रख दूँ तो लेट्स से रेड को यहाँ पे रखूँ तो व्हाइट यहाँ पे रखूँगा और ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे। क्यों ब्लैक यहाँ नहीं रख सकता था? क्योंकि रेड के साथ नहीं आएगा। ये भी सही हो गया क्या? नहीं, ब्लैक 6 पे नहीं आ सकता। अब आपके सामने ये कंडीशन है कि अगर मैं रेड को नीचे रखूँ तो ये हो नहीं सकता। अगर मैं रेड को यहाँ रखूँ तो व्हाइट यहाँ पे आएगा, तब ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा, तो ब्लैक और रेड क्या हो जाएंगे? साथ हो जाएंगे। तो मेरे पास कुल मिलाकर के एक ही कंडीशन सही बच रही थी, वो यही थी कि रेड ऊपर हो, व्हाइट यहाँ पे हो, येलो यहाँ पे हो और ब्लैक यहाँ पे हो। इसमें क्या वो हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। येलो को अगर मैं रखना चाहूँ तो कहाँ रख सकता हूँ? 2 पे रख सकता हूँ क्या? हाँ, 1-2 का गैप छोड़ूँ, रेड के लिए जगह नहीं है। अब मैं चाहूँ तो 3 पे रख सकता हूँ। भाई प्राइम चाहिए ना, तो 3 पे रख दीजिए येलो को, लेकिन फिर से 1-2 छोड़िए, रेड के लिए जगह नहीं। तो ये भी सही नहीं, केवल एक ही आपका करेक्ट डायग्राम है। तो प्रीलिम्स लेवल के जो सवाल हैं ऐसे ही बनते हैं, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं और उसमें टाइम तभी लगता है जब आप जो सबसे सही पॉसिबिलिटी है उस पे सबसे आखिरी में पहुँच रहे हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, खास तौर पे ये जो 2 बॉक्सेस वाली 2 पोजीशन वाली कंडीशन थी इसका। इसी में अगर आपने ऐसा 2 पोजीशन छोड़ दिया होता तब ये सवाल आप करते रह जाते, हो सकता है सही भी हो जाता, कहीं ना कहीं बैठ जाता, लेकिन वो गलत ही होता। अब आते हैं अपने सर्कुलर सेटिंग के अरेंजमेंट के सवाल पे। इसमें 8 पर्सन बैठे हुए सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, लेकिन सबका चेहरा सेंटर की तरफ नहीं है। लिखा है कि 3 पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बाकी के 5 क्या है? बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम क्या करते हैं, एक हम सिटिंग अरेंजमेंट तो बना ही लेते हैं कि हमें पता है एक तो बनेगा ही, एक से ज्यादा बनेंगे तो देखेंगे। ठीक है, एट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु फेसेस द सेंटर। हु का मतलब कौन? पी। तो पी अगर सेंटर फेस कर रहा है तो इसके राइट में थर्ड पे एस आ गया। ये ऐसे ही बना लीजिए क्योंकि बन सकता है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड सेट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। टी एस का इमीडिएट नेबर है, तो अब देखिए टी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दो आपके पास पोजिशन हैं, तो एस और टी ऐसे बना लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? एंड सेट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। कौन? एस? नहीं, एंड जब आएगा तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात होती है, टी के बारे में बात हो रही है। टी कहाँ पे बैठता है? यू के राइट में सेकंड पे। ध्यान रखिए कि यू का डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो हम अपना राइट और लेफ्ट लेकर के इसको चल रहे हैं। बाद में अगर क्लियर होगा तो हम समझ जाएंगे कैसे इनसाइड या आउटसाइड है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। वी कहाँ पे है? डब्ल्यू के राइट में सेकंड पे। ये भी कुछ वैसा ही है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। क्यू वाला पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू जो है एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। देन इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज क्यू। क्यू के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, क्यू अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट नेबर्स कैसे हैं? अंदर की तरफ फेस कर रहा है, और ये दोनों फेसिंग फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा क्यू कैसा फेस कर रहा है। वी फेसेस द सेंटर। वी कैसा है? सेंटर फेस कर रहा है। टी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू। टी और क्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट में थर्ड पे कौन है? यू है, और वी का डायरेक्शन भी आपको पता है कैसा है? सेंटर है। आर एंड एस आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। आर और एस अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, तो कंडीशंस हो गई। अब हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कम से कम 2 पॉसिबिलिटीज तो बनेंगी, कम से कम, क्योंकि मुझे टी से अगर शुरुआत करनी पड़ेगी तो टी अगर मैं अरेंज कर लूंगा तो टी से मैं यू को करेक्ट कर सकता हूँ, यू से मैं वी को ला सकता हूँ और वी से डब्ल्यू को। तो ये हो सकता है आपस में कनेक्टेड है। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेट से मैंने कहा कि टी यहाँ पे है, लेकिन आपको पता है टी इधर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो हम क्या करें? एक और डायग्राम बना ले। यहाँ पर भी 8 पर्सन्स के बैठने की जगह हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ पे पी तो होगा ही होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब अगर टी यहाँ पे है तो सोचिए यू के राइट में सेकंड पे टी है, तो या तो यू पी की जगह पे होता, क्योंकि सेकंड में अभी यू के बारे में पता नहीं इनसाइड या आउटसाइड है, तो यहाँ पे तो पी पहले से है, तो यू के लिए एक ही जगह खाली है यहाँ पे, और यू का फेस कैसा होगा? बाहर की तरफ, तभी राइट आएगा टी। ये हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो यू यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। मतलब अगर इस जगह पे होगा तो इनसाइड, यहाँ पे होगा तो आउटसाइड। 2 पॉसिबिलिटीज है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी मिली, तो इसको पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर मुझे यू मिल गया तो क्या मैं वी को बिठा सकता हूँ? वी सेंटर फेस करे, ऐसा कि वी के राइट में थर्ड पे यू है। सोचो आप कहाँ रख सकते हो वी को? यहाँ पे रख सकते हो क्या? नहीं। अगर यहाँ पे रखेंगे हम तो आप वी को बाहर की तरफ फेस कराना पड़ेगा, तब लेफ्ट आएगा। तो आप वी को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। तो 1 2 3 पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है? ओके, अब मुझे क्या रखना है? मेरे पास 3 जगह खाली है और 3 पर्सन कौन कौन से हैं? डब्ल्यू, क्यू और आर, यही खाली है। अब क्यू को रखना है तो मैं क्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? नहीं, पी और क्यू साथ में नहीं बैठ सकते। क्यू को रखना है यहाँ पे या फिर यहाँ पे रख सकते हैं। ओके,
अब फिर से देखिए क्यू को लेकर के भी दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रख दूं तो मुझे पता है क्यू का पड़ोसी आउटसाइड फेस कर रहा है तो क्यू इनसाइड फेस करेगा इस कंडीशन से, और इसका दूसरा पड़ोसी भी आउटसाइड फेस करेगा। ओके, डायरेक्शंस क्लियर हुई। हाँ, अब यहाँ पे अगर क्यू आ गया तो डब्लू को रखना है कि डब्लू के राइट में सेकंड पे क्या है, वी है, तो यहाँ पे तो डब्लू आ नहीं सकता, तो डब्लू को आप यहाँ पे रख दीजिए। ऐसी कंडीशन में राइट में आने के लिए डब्लू को बाहर फेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और आर आ जाएगा यहाँ पे, तो एस आपका कैसा हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। और टी और क्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये भी सेम हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, उल्टा। हमें कहा गया था कि 3 इनसाइड होंगे और 5 आउटसाइड होंगे, और ये हो गया उल्टा, 5 इनसाइड हैं 3 आउटसाइड। मतलब क्यू वाली जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी, तो ये जो डायरेक्शंस और ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ये गलत है, हम इसे हटा देते हैं जो जो हमने एज्यूम किया था। ओके, अब मैं क्यू को अगर यहाँ रख दूँ तो यहाँ रखूंगा तो ये पड़ोसी भी इनसाइड फेस करेगा और क्यू फेस करेगा आउटसाइड, तो टी भी फेस करेगा कैसा, आउटसाइड। अब आप इतनी बात समझिए कि अगर मैं यहाँ पे आर को रखना है या और डब्लू को रखना है, कहाँ कहाँ पे रख सकता हूँ, डब्लू को यहाँ रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ क्या, हाँ रख सकता हूँ। डब्लू के राइट में सेकंड पे वी है, डब्लू के राइट में सेकंड पे आ सकता है यहाँ पे डब्लू, और यहाँ पे आ गया क्या, आर। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे 3 इनसाइड पहले से ही हो गए। अब आर और एस अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इनमें से कोई एक तो इनसाइड वाला होगा ही होगा, तो फिर से इनिशियल जो आपके नंबर ऑफ पर्सन इनसाइड फेस करें वो 4 हो जाएंगे। भाई इनमें से कोई एक इनसाइड होगा, 3 पहले से ही है, 4 हो जाएगा, तो फिर से गलत। इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू को यहाँ पे प्लेस करने पे हमको नुकसान है, तो आर को यहाँ प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या कि एस वाला अपोजिट आपका फेस करेगा, मतलब बाहर फेस करेगा, नंबर ऑफ पर्सन आपके 3 रहेंगे, और डब्लू आप यहाँ रख दीजिए, डब्लू बाहर ही फेस करेगा तभी राइट में आएगा भी, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? कहने को तो 8% का सवाल है, बहुत ही आसान, लेकिन कितना माथापच्ची वाला सवाल है। अभी तो एक कंडीशन हमने देखा, अभी तो ये बाकी ही है। आप इसे चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं कि आप यू को यहाँ पे रख दीजिए। ऐसी कंडीशन में यू कैसा फेस करेगा, बाहर की तरफ फेस करेगा, राइट में। ऐसे में वी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वी इनसाइड फेस करेगा, राइट में, थर्ड ऐसा आएगा। अब अगर वी आ गया है तो डब्लू को आने की पोजीशन आपके पास, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो डब्लू यहाँ पे आएगा, और डब्लू कैसा फेस करेगा, इनसाइड, तभी आपका राइट में सेकंड पे आ जाएगा वी। सिंपल सी बात है। आर को मैं रखूंगा, आर और एस अपोजिट डायरेक्शन है, 3 पहले से ही आ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चौथा पर्सन हो जाएगा आर और एस में से कोई जो इनसाइड होगा, तो ये गलत है। और इसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमने डब्लू की पोजीशन पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगाई थी, यू पे लगाई थी। यू को यहाँ पे रख दीजिए। ऐसी कंडीशन में वी को यहाँ से हटा लीजिए। अब वी कहाँ पे आएगा, हमें याद रखना है कि लेफ्ट में आना है, तो वी यहाँ पे होगा, तो ये लेफ्ट में थर्ड पे यू आ जाएगा। ओके, यू के बारे में अभी पता नहीं यू कैसा है। अब यू अब देखेंगे कि टी के हिसाब से कैसे होगा, तो ये इनसाइड होगा तभी इसके राइट में सेकंड पे आएगा। तो देखिए 3 पहले से फिर से आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, आर और एस कहीं भी रखेंगे आर को, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक कोई और इनसाइड आएगा, फिर से 1 2 3 और एक आर और एस में से कोई 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। अब देखिए इसमें क्या हमने कोई पॉसिबिलिटी ली थी, नहीं, ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं ली थी जिसको हम और एक्सप्लोर कर सकें। हमें यू को यहाँ रखा था, वी को यहाँ रखा था, डब्ल्यू यहाँ हो नहीं सकता था, डब्ल्यू को यहाँ रखा था, ये तीनों पोजीशंस क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब कुछ बदल नहीं सकता। सेम यहाँ पे मैंने यू को यहाँ रखा, वी को यहाँ रखा, ये 3 ही इनसाइड हो गए, एक आर एस में से कोई आ जाएगा इनसाइड, तो वो गलत हो गया। मतलब ये पॉसिबिलिटीज क्या है, गलत है। यही क्या है, हमारा करेक्ट डायग्राम आता है। बहुत अच्छा सा सवाल था। तो इस तरह के और आपको क्वेश्चंस देखने हैं, कम से कम समय में आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।